and welcome back to my channel. First of all, thank you so much for 1000+ subscribers. Thank you. मेरे को पता है बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एंड विदाउट डिगिंग इन टू एनी ऑफ द एक्सक्यूजेस कि मैंने इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं बनाई, वेयर आई वॉज फ्रॉम पास्ट 9 to 10 months. ठीक है यार, अब उन सारे एक्सक्यूजेस में या रीजंस में जाऊंगी तो इट विल बी लाइक लॉन्ग वीडियो, इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा. बट स्टिल मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आप सब लोग बने रहे. मतलब आई एम हैप्पी. बट हाँ, मेरे को ये वीडियो बनाना था. आई नो काफ़ी डिले हो गया, बट अभी भी इतना डिले नहीं हुआ है. एंड व्हाट आई फील लाइक कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि जितने सब लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, इंस्टा पे आए हैं, अब तो लिंक्डइन पे भी इतने सारे लोगों के जो मैसेजेस आए हैं, आई वोंट से कि मैंने इग्नोर किया या मैंने उनको एड्रेस नहीं किया. आई एड्रेस्ड आई गेस मैक्सिमम मैसेजेस, बट हो सकता है कि कोई अभी भी इक्का दुक्का रह गए हों. एंड बट मेरे को पर्सनली फील हुआ कि हाँ, मैं तुम लोग को गाइड कर रही थी मैसेजेस पे, जो भी मुझसे पूछ रहे थे, जो भी जिसको जिस टाइप की गाइडेंस चाहिए थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बट आई फील कि वो इतना डिटेल में मैं एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाऊंगी मैसेजेस में, क्योंकि यार नहीं हो पाता ना. आपने एक XYZ क्वेश्चन पूछा, मैं आपको उसका XYZ एक आंसर दे दिया, तो ये मुझे पर्सनली भी फील हुआ कि हाँ, कुछ अभी भी गैप्स हैं जो शायद इस इंसान को आगे चल के डाउट आएगा. एंड हो सकता है कि हेजिटेशन या कुछ भी फिर ना लोग कम बैक आके पूछते नहीं हैं. जो अगर मैं भी हूँ आप लोगों की जगह, तो मेरा भी ये होगा कि यार एक बार तो पूछ लिया ना, बार बार क्या पूछे उस इंसान से, विच हैपन्स. इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड मेक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए एंड मोर और लेस सबका कंसर्न बहुत सेम था, सबके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सेम थे. तो इसलिए दिस वीडियो इज़ हेयर. इट्स नॉट लेट एट ऑल. जो भी इस समय एट प्रेजेंट मेरे को मैसेजेस करे हैं या मुझे पता है इस समय जो स्टूडेंट्स हैं यूके में या जो भी है, दिस इज़ द राइट टाइम. यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर नो लेट. सो बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज़ की. सेकेंडली, आई आई वॉन्ट टू से कि इस वीडियो में आपको मोर और लेस मेरा पर्सपेक्टिव मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहुत सारे जो मैंने फ्रेंड्स देखे हैं एंड मैंने उन लोगों का जर्नी देखा है. आई कैन एक्सप्लेन यू दैट एज वेल. आई विल एक्सप्लेन यू कि मेरे से जो गलतियाँ हुई, सो दैट इन केस कि अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी वही गलतियाँ कर रहे हो, तो उन्हें ना करो. क्योंकि फॉर मी देयर वॉज नो वन टू एक्सप्लेन मी ऑल दिस थिंग. मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कोई सिनेरियोज बताने वाला नहीं था, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, इफ एंड बट्स, nobody was there. But since I've been there and I've done that, now I can explain to you. मैंने tons of गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरा प्रोसेस डिले हुआ, जो मुझे बाद में लगा कि हाँ, अगर मुझे भी कोई बताने वाला या कोई समझाने वाला होता तो शायद ये सारी चीज़ें मेरे से भी ना होती, एंड आई वुड हैव स्पीड अप माई प्रोसेस. तो वो सारी चीज़ें हैं आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैंने वो देखा कि मोर और लेस सभी लोग उस चीज़ से जाते हैं. क्योंकि व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू ना, मेरे दिमाग में भी यही सारे डाउट्स थे जो आप लोगों के दिमाग में अभी आ रहे हैं, जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक कॉमन, जो नहीं जा रहा है, हर किसी के वही सेम डाउट्स होते हैं, विच इज़ अ जेन्युइन डाउट. और एक बार कोई आपको समझा देना तो वो चीज़ ऐसे निकल जाती है. तो चलो बिना ज़्यादा ये वो करे, अब मैं आप लोग को सीधा बताती हूँ. मेरे पास बहुत सारे लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता था, क्या यूके में जॉब्स हैं, क्या यूके में जॉब्स मिलती हैं, बी इट पार्ट टाइम बी इट फुल टाइम, अगर मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं, हमने तो सुना है कि बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं. सब इस जॉनर के क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताती हूँ. तो क्या यूके में जॉब्स मिलती हैं? यस, मिलती हैं. आई एम हेयर, आई एम एन एग्जाम्पल. एंड ट्रस्ट मी, अगर इस पूरी वीडियो में आपको लगे कि यार क्या क्लीशे बातें हैं, सब यही बोलते हैं, मेरे को भी लगता था. कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि हाँ यार हर कोई तो बोलता है नौकरी मिल जाती है, मेरे को भी लगता था. बट मैं आप लोग को एकदम रॉ एग्जाम्पल है, मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी कि कैसे क्या जर्नी थी, सो दैट आप लोग रिलेट कर पाओगे और आप लोग को लगेगा कि नहीं यार हम सही जा रहे हैं, मतलब हमारा भी कुछ होगा. एंड यू विल गेट दैट फील. सबसे पहले जॉब्स का क्या सीन है, तो सबसे पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी अभी आ रहे हैं, जो लाइक अभी सितंबर में स्टार्ट किया है या अभी आने वाले सितंबर में स्टार्ट करने वाले हैं, दे आर लाइक पार्ट टाइम कैसे मिलती है, पार्ट टाइम मिलती है या नहीं मिलती है, पार्ट टाइम होती है या नहीं होती हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक
वी एंड अप लूजिंग अवर सो मैनी मंथ्स एंड हमको पार्ट टाइम ना मिले। तो सबसे पहली बात, पार्ट टाइम मिलती है। पार्ट टाइम मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईजिली मिल जाती, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मुझे बहुत ईजिली नहीं मिली थी, बट आई हैव सीन सो मैनी पीपल, सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको बहुत ईजिली पार्ट टाइम भी मिल गई थी। नाउ द थिंग कि पार्ट टाइम कैसे मिलती है, पार्ट टाइम का बहुत सिंपल है। बेसिक्स आप अपना सीवी बनाओ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सीवी होने की ज़रूरत नहीं है, इट शुड बी मोर ऑन द सॉफ्ट स्किल्स। अपना एक सीवी बनाओ एंड गिव टू एज मैनी स्टोर्स एज पॉसिबल। आप ऑनलाइन भी बनाओ, आप ऑनलाइन भी फिल करो, बट ऑनलाइन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स टन्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं एंड नो बडी इज़ गोइंग थ्रू ऑल द एप्लीकेशंस। तो वो सिर्फ एक तरीके का लकी ड्रॉ हो गया, भाई जिसका आ गया आ गया। बेटर गो टू द स्टोर्स, जाओ वहाँ पे अपना सीरीज दो, उनको बताओ, एक्सप्लेन करो, एंड थोड़ा सा हसल होगा क्योंकि आपको हर स्टोर पे जाना पड़ेगा। मैं पर्सनली गई थी, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे फ्रेंड्स को, उन्होंने कहा अरे हमको तो मिल गई, अरे हम तो वहाँ गए, हमको पहले ही मिल गई। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। आई वेंट टू टन्स ऑफ प्लेसेस, बहुत ज़्यादा जगह माथा पच्ची करी, तब जाके मेरे को एक पार्ट टाइम मिली थी। एंड दैट टू ऑल्सो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी उसमें उस पार्ट टाइम में काम कर रही थी, शी रेफर्ड मी। तो या दिस ऑल्सो हेल्प्स। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी लग गई है पार्ट टाइम, आज देम कि वो अपने मैनेजर्स से या जो भी हैं वहाँ पे सुपरवाइजर्स, उनसे बात करें और आप लोगों को रेफर कर दें। तो पार्ट टाइम बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, पार्ट टाइम का इतना मत सोचो। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आप यूके में आ रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग इन योर हेड कि आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स है। आपको लॉन्ग टर्म जॉब यहाँ करनी है या आपको वापस इंडिया जाना है। ये दो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं जो आपको पता होता है। इफ़ योर लॉन्ग टर्म प्लान इज़ टू स्टे बैक इन यूके एंड डू जॉब्स एंड सर्च फॉर द जॉब्स, मेरा सबसे अच्छा एडवाइस, अब मैं पूरा एडवाइस इस वीडियो में फुल टाइम का दूंगी, फुल टाइम जॉब्स के लिए दूंगी। तो मेरा सबसे पहला एडवाइस होगा, यूके आते ही स्टार्ट मॉडिफाइंग योर सीवी। देखो अपना सीवी ना डे 1 से आप लोग मॉडिफाई करना स्टार्ट करो, सबसे पहले चीज़। सेकेंड चीज़, लिंक्डइन पे ना सुपर एक्टिव हो जाओ, जितने हाइपर एक्टिव आप लिंक्डइन पर हो सकते हो, बी दैट। अपने जॉनर में आपको जिस फील्ड में जॉब चाहिए, सर्च फॉर दोज जॉब्स। कुछ कंपनीज शॉर्टलिस्ट करो जिसमें आपको इनिशियली लगता है कि, होता है ना 4-5 कंपनियों के नाम सुने होते हैं कि हाँ हमने ये कंपनीज के नाम सुने हैं, ठीक है, उन्हीं कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को आप रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्ट करो, बिल्ड योर कम्युनिकेशन, बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्किंग इज़ द की। मुझको भी लगता था कि यार क्या बकवास है, हर कोई कह रहा है नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो, एंड मेरे से यही गलती हुई। जब मैं यूके में आई, मेरे को ये था कि हाँ मैं 1 साल तो फुल टाइम नहीं कर सकती जब तक मेरा ड्यूरेशन ऑफ वर्क है, मतलब सॉरी ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ है। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है ना यार, आराम से बना लेंगे सीवी, अभी तो 1 साल पड़ा है। एंड ऑनेस्टली ऐसे करते 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 आई एंड अप स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग माई सीवी इन जून। और जून में आके मैंने सीवी बनाया, वो मैंने अपने हिसाब से बनाया, मेरे हिसाब से मेरा सीवी वाज बेस्ट, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। मैंने कोई कनेक्शंस नहीं बनाए, लिंक्डइन पे किसी से बात नहीं करी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड मेरे को डेली बेसिस पे रिजेक्शंस आते थे। नाउ आई वाज थिंकिंग कि यार इनको जो चाहिए वो मेरे पास स्किल सेट्स हैं, मेरे को सीवी पे रिजेक्शंस आ रहे हैं। बहुत लेट हुआ मुझे समझने में, लाइक आई टुक अराउंड अ मंथ और सो। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव था कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं करेगा लिंक्डइन पे, मतलब कोई इतना वेला थोड़ी बैठा है कि लिंक्डइन पे आएंगे हमें रिप्लाई करेंगे। करते हैं लोग रिप्लाई, जेन्युइनली करते हैं। मेरे को कंपनी के सीईओज तक ने रिप्लाई किया, करते हैं लोग रिप्लाई। तो उनको आराम से आप लोग कनेक्शन भेजो, उन्हें मैसेजेस भेजो, दे डू रिप्लाई। जब मेरे इतने सारे कनेक्शंस बन गए लिंक्डइन पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उन्हीं कनेक्शन से आई आस्क्ड देम टू प्लीज़ रिव्यू माय सीवी, एक बार मेरा सीवी देख के बताओ। एंड ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी सब, अगर मैंने 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजे तो उनमें से 10 एक्सेप्ट करते हैं और 1 रिप्लाई करता है, यही रेशो चलता है। तो इसमें भी आप डिमोरलाइज मत होने, यार इतनों को भेजती कोई कर ही नहीं रहा है। सब नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं करते हैं। तो मुझको आई वॉज ग्रेटफुल इनफ कि मुझको 2 से 3 लोग ऐसे मिले जिन्हें लिटरली पता है मेरा वर्ड टू वर्ड सीवी पढ़ा, उन्हें अपना जेन्युइन टाइम निकाला, दे कॉल्ड मी, दे लाइक स्केड्यूल्ड अ मीटिंग विद मी, एंड उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन करा कि कहाँ सीवी गलत है, किस हिसाब से सीवी में चीज़ें आनी चाहिए। एंड पोस्ट दैट मेरे को सीवी पे कभी रिजेक्शन नहीं मिला। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, अपने जॉनर के लोग ढूंढो, अपनी फील्ड के लोग ढूंढो, उन्हें रिक्वेस्ट भेजो, उन्हें मैसेजेस भेजो,
ट्राई एंड स्केड्यूल अ मीटिंग विद देम एंड गेट योर CV रिव्यूड. एक बार आपको सीवीज पे रिजेक्शन आने बंद हो जाएंगे ना, तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा. उसके बाद आपको सिर्फ इंटरव्यू निकालना है, विच इज़ एन आर्ट. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना CV का ही करना है. एंड ऑल्सो मैंने ना देखा है मेरे पास भी अब कुछ टाइम से, लाइक आई कैन से फ्रॉम 10 to 15 days, मेरे पास भी जैसे लिंक्डइन पे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो मुझको पढ़ के लगा कि हाँ शायद लोग ये मैसेज ऐसे ही मैसेजेस करते होंगे सबको. तो मैसेजेस आते हैं, एक लिंक भेज देते हैं फॉर XYZ जॉब, अगर किसी मेरी कंपनी का है तो वो लिंक भेज देते हैं, सिंपल लोग नीचे लिख देते हैं रेफर मी. देखो हर कंपनी का ना रेफरल प्रोसेस भी डिफरेंट होता है. एंड इससे ना आपका एंथू नहीं दिखता सामने वाले को. अब आपने किसी को भेज दिया, मेरे को भेज दिया, किसी और इंसान को भेज दिया, समझ में आता है. इमेजिन आप किसी CEO को भेजो रेफर मी, तो आपका पहला इंप्रेशन बहुत गलत हो जाता है. तो लिंक्डइन के मैसेजेस के लिए भी ना, ये भी मैंने अपने फ्रेंड से सीखा. लिटरली मैं तो एकदम ऐसी थी कि लिंक्डइन कौन यूज़ करता है, बट लिटरली आई लर्न ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माई फ्रेंड्स. लिंक्डइन पे आप टेम्पलेट्स बनाओ, अपने सेव करके रखो टेम्पलेट्स. डिफरेंट टाइप के मैसेजेस भेजो, जिस जॉब के लिए भेजो, जिस प्रोफाइल के लिए, जिस रोल के लिए भेजो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो मैसेज है ना उसको थोड़ा बहुत एडिट करो. शो योर इंटरेस्ट इन दैट कंपनी, शो योर इंटरेस्ट इन दैट रोल. सामने वाले को ये मत बोलो कि मुझे रेफर कर दो, नहीं, उससे बात करने का ट्राई करो. मैं आपको बताऊंगी कि मैं रेफर करने के लिए भी ऐसे क्यों कह रही हूँ कि सीधा मत भेजो. आई हैव अ रीज़न फॉर दैट. स्टार्ट टॉकिंग टू देम, आस्क देम कि आप कब फ्री हैं, कैन वी स्केड्यूल अ कॉल. जब आप कॉल स्केड्यूल करोगे ना, आप उस इंसान को अपना वाइडर पर्सपेक्टिव दोगे. एक आप CV पढ़ के इंसान कितना समझ लेगा आपके बारे में, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे. जो लूप होल्स होंगे ना CVs में और आपके स्किल्स में, आप उसको बता सकते हो कि आपको ये भी आता है, वाई यू आर गुड फॉर दिस जॉब. एक इंसान का कम्युनिकेशन स्किल्स दिखती है, इंटरेस्ट शो होता है कि हाँ यार आप सामने से बात करने के लिए तैयार हो. क्योंकि इन केस ऑफ रेफरल हेयर इन UK, अगर आप किसी से रेफरल मांग लो, मेरे को बहुत सारे लोगों ने रेफर किया था, वो आपको एक लिंक के थ्रू आपको रेफर कर देते हैं. बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी में लिंक नहीं होता, यू कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर. तो क्या होता है कि आपको उसने लिंक भेज दिया, ठीक है, आपने लिंक पे फिल कर दिया, क्या हुआ उससे. सो द थिंग इज कि यहाँ पे जो रेफरल का सेंस है ना, हमको क्या लगता है ना दिमाग में कि हमको रेफर कर दिया बस, अब तो क्या, एक ऐसी फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू होगा, जॉब मिल जाएगी. नहीं. Here in UK, if somebody is referring you, that simply means कि अगर 100 applications आई हैं without referral, in total उनके पास 100 seats की applications आई हैं, तो आपका referral लगा दिया तो आप top 10 में आ जाओगे, top 20 में आ जाओगे. There is no guarantee कि उसके बाद भी इंटरव्यू होगा या नहीं होगा. इतना सिंपल सा फॉर्मूला है. ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको कि रेफर किया, आपका इंटरव्यू, आपको जॉब मिल गई. नहीं, दिस इज नॉट द थिंग हियर इन UK. रेफरल डज वर्क, क्योंकि यार ऑफकोर्स ना 10,000 एप्लीकेशन अगर आप 50 में भी आ रहे हो तो आपने बहुत सबको वैसे ही कट शॉर्ट कर दिया. डू आस्क फॉर रेफरल अगर सामने वाला कर सकता है, बट उसी पे अपनी पूरी वो मत बना के चलो दिमाग में कि हाँ यार रेफरल मिल जाएगा, रेफर हो जाएगा और मिल जाएगी जॉब. नहीं. टॉक टू पीपल, एक्सप्लेन देम योर सिनेरियो. मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती कि मैंने लास्ट 5 to 6 मंथ में मैंने कितने रैंडम लोगों से बात कर ली है. एंड आज व्हेन आई थिंक बैक टू दैट ना, हर किसी ने ना मोर और लेस कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हुई है. हर कॉन्वर्सेशन के बाद ना कोई वीकनेस, कोई स्किल जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, या वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर स्किल्स, वो सब पता चलती है. मेक कनेक्शन डे 1. जिस दिन आप UK में उतर रहे हो, आपका WhatsApp, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब सेकेंडरी हो जाना चाहिए. योर लिंक्डइन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. Make as many connections as you can. Ask for help. Ask for them to schedule a meeting with you. That is utmost important. बहुत क्लीशे लगता है सुनने में, मेरे को भी लगता था, बट प्लीज़ ये गलती मत करना. अगर सितंबर इनटेक हो तो सितंबर से स्टार्ट कर दो कि जनवरी तक एटलीस्ट यू हैव योर रिफाइंड CV इन योर हैंड्स. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ सेकेंडली, जॉब्स कैसे सर्च करनी है. देखो, जॉब सर्च करने का बहुत सिंपल फंडा है. अगेन लिंक्डइन पे जाओ, जॉब्स पे जाओ, अपने फिल्टर्स डालो अपने अकॉर्डिंग. नाउ कमिंग टू कि फिल्टर्स कैसे डालेंगे. देखो यार, यहाँ पे UK में कॉलेजेस के थ्रू तो आप लोग को जॉब्स नहीं मिलती, लाइक कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होते, तो यू हैव टू सर्च फॉर योर ओन. अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, आप एकदम फ्रेशर हो, आप एकदम बैचलर्स करने का मास्टर्स करिए या फिर आप बैचलर्स ही करने आए हो, आपके लिए ग्रेजुएट स्कीम्स आर द बेस्ट. अप्लाई फॉर ग्रेजुएट स्कीम्स, एंड ग्रेजुएट स्कीम्स हर कंपनी निकालती है.
more or less every company has their graduate scheme that is best for you, फॉर नॉन एक्सपीरियंस पर्सनस. अब मैं अगर एक्सपीरियंस वालों की बात करूँ, आपके लिए ना ग्रेजुएट स्कीम इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो लोग ना ऑनेस्टली दे फर्स्ट ट्रेन यू इन ग्रेजुएट स्कीम फॉर अ ईयर, दे ट्रेन यू, उसके बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय करते हैं. ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है ना, तो आप ना वहीं पे, जो नॉन एक्सपीरियंस होते हैं ना वो आपसे ऊपर ही रहते हैं ग्रेजुएट स्कीम के केस में. एक्सपीरियंस वालों को वो लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. फर्स्टली आप एक्सपीरियंस, यू विल डिमांड फॉर मोर, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होगी फ्रेशर्स से. सेकेंडली उनका ना ये है ही एक मेथडोलॉजी दैट ग्रेजुएट स्कीम इज़ फॉर द ग्रेजुएट. दे आर लुकिंग समबडी विच इज हैज़ नो एक्सपीरियंस और वेरी लेस एक्सपीरियंस, लाइक इंटर्नशिप काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ग्रेजुएट स्कीम इज़ नॉट गुड फॉर यू. बट अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, गो फॉर ग्रेजुएट स्कीम. बहुत लर्न करने को मिलेगा, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी. आई रिमेंबर मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे ग्रेजुएट स्कीम्स वालों को सबसे जल्दी जॉब्स मिली थी. एंड दैट टाइम मैं भी बैठ कर सोचती थी यार एक्सपीरियंस होने का क्या फ़ायदा है कि हम नौकरियाँ ही नहीं मिल रही हैं. इट हैपन्स, बट डोंट लूज होप्स, क्योंकि जॉब्स बहुत सारी है यूके में. आई अग्री कि अभी जो मार्केट सिनेरियो बहुत बेकार चलता है. जब मैंने जॉब्स अप्लाई करने स्टार्ट करी थी ना, दैट वॉज द पीक टाइम जब मार्केट ड्रास्टिकली खराब हो चुका था. अभी तो फिर भी न्यू ओपनिंग्स आ गए. तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ऐसे जॉब सर्च करनी पड़ती थी ना कि कभी कभी तो वही जॉब्स बार बार आ रही हैं 15-15 दिन तक, जो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, मैं जिनसे ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हूँ. एक पॉइंट आया था लाइफ में जब जॉब्स ही नहीं दिख रही थी मेरे को. एंड ये आता है फेस, पता है आपको, ऐसा लगता है कि शिट यार अब कुछ नहीं है. आई रिमेंबर द टाइम रात को सोती थी मैं रोते रोते, बीच में आँख खुल जाती थी तो रो रही होती थी, सुबह उठती थी रोते रोते. ऑल टाइम मम्मा पापा मेरे को मोटिवेट करते थे कि मिलेगी ये वो. मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तुम लीव नहीं करोगे, 5-5 6-6 बजे तक हम सिर्फ सल्ट करते रहते थे, यार शिट नौकरी नहीं मिल रही, यार शिट नौकरी नहीं मिल रही. बहुत बुरा टाइम होता है. बट ये सब जब चल रहा था ना, लाइक आई वाज टू लो, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस मैंने लाइफ में कभी नहीं फील किया. इंस्पाइट दैट मैं रोज़ कम से कम नहीं तो मैं 50 जॉब्स में अप्लाई करती थी. आयरनी इसकी नेक्स्ट डे मुझे 51 रिजेक्शंस आ रहे होते थे, माइंड यू दैट. स्टिल मैं अगले दिन फिर 50 जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी. ये एक चीज़ थी जो ये लूप ने टूटने दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने बहुत लेट कर दिया. आई शुड हैव स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ. जो भी सितंबर इनटेक्स है मैं उनके लिए बता रही हूँ. मुझे अपने सीवी पे पहले ही काम कर लेना चाहिए था. बट जब मुझे पता था, मैंने ये चीज़ें वैसे ही डिले कर दी. नाउ आई एम लेफ्ट विथ सो लेस टाइम. तो मुझको अब तो हसल करना ही पड़ेगा. तो रोते रहो धोते रहो कुछ भी हो, मैं रोज़ 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 जॉब्स अप्लाई करती थी. 1 महीना लगातार मैंने यही किया. आई डेली यूज टू अप्लाई फॉर 50-60 जॉब्स, नेक्स्ट डे रिजेक्शन, 50-60 जॉब, नेक्स्ट डे रिजेक्शन. एंड पूरा 1 महीना मेरा ऐसे, 1 से 1.5 महीना नो कॉल्स फॉर इंटरव्यू, जस्ट रिजेक्शंस रिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस. सो मेरी एक बहुत अच्छे मेरे को लिंक्डइन पे बहुत अच्छे कनेक्शन मिले, उनसे मेरी बात हुई. एंड देन आई स्केड्यूल अ कॉल विद हिम. He went through my CV, he explained me everything where I was going wrong, and then I told him that बहुत rejections आ रहे हैं ना, मोटिवेशन ख़त्म हो गया है. बट he literally gave me such a good advice, like यार एक जॉब चाहिए. एंड देन he literally told me कि उनको 10,000 या इस रेंज में उनको रिजेक्शंस आए थे और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. मतलब मैं तो कुछ भी नहीं थी उनके सामने एक्सपीरियंस लेवल पे. तो वो एक मोटिवेशन आया कि हाँ यार, मतलब सभी के साथ होता है, आई एम नॉट अलोन इन दिस थिंग. देन मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी, बहुतों को बहुत ईजिली भी जॉब मिल गई मेरे फ्रेंड्स को. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. एंड मेरे को कहीं हद तक आई पर्सनली बिलीव एक थोड़ा सा रोल तो यार लक का होता ही है जॉब मिलने में. मतलब मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, और मैंने जितने लोगों को अपने आसपास देखा है, लक प्लेज इट्स पार्ट, बट आप अपना पार्ट प्ले करना मत बंद करो. सो कीप डूइंग दैट. काफ़ी ज़्यादा मैं स्टोरीज में घुस गई. अब आते हैं कि जॉब सर्च कैसे करनी है. तो आप अपने फिल्टर्स लगाओ. अगर आप ग्रेजुएट्स हो तो गो फॉर द एंट्री लेवल जॉब्स. अगर आप, या फिर ग्रेजुएट स्कीम्स, एंट्री लेवल से बेटर है, गो फॉर द ग्रेजुएट स्कीम्स. इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन 1 ईयर 2 ईयर्स या मोर देन दैट, गो फॉर एंट्री लेवल या एसोसिएट लेवल जॉब्स. फिल्टर्स होते हैं लिंक्डइन पे, गो देयर, सर्च आपको कौन सी लोकेशन पे चाहिए. ऑल्सो अपनी लोकेशन ना कभी भी बहुत वो मत करो, फिल्टर्स मत लगाओ, बहुत रिफाइन मत करो. अगर आपको अभी इनिशियली अर्ज है और ढूंढनी ही और नहीं मिल रही है, एक्सपैंड योर बाउंड्रीज. जैसे मैं इनिशियली सिर्फ मैनचेस्टर में ढूंढ रही थी, देन मेरे को लगा कि यार थोड़ा इधर उधर ढूंढते हैं, थोड़ा और यूके में ढूंढते हैं. देन आई स्टार्टेड लुकिंग अक्रॉस द यूके.
फॉर्चुनेटली आई एंड अप गेटिंग इन मैनचेस्टर ओनली, बट हाँ आप लोग भी इनिशियली आप अपना करो, अभी तो बहुत टाइम है ना, आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, सर्च करना स्टार्ट करोगे, अभी बहुत टाइम है, तो आप अभी लोकेशन प्रेफर कर सकते हो। इफ़ एंड तक आते आते भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, देन गो अक्रॉस द यूके, आप हर जगह एक बार जॉब ढूंढने की ट्राई करो, क्योंकि मोर और लेस आप हर जगह वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सो लोकेशन डज नॉट मेक दैट बिग डिफरेंस। ओके, सेकेंडली ईजी अप्लाई। अब इजी अप्लाई के मेरे पास दो पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, एक प्योरली मेरा पर्सपेक्टिव, एक जो मैंने अपने फ्रेंड्स का देखा है। मेरे लिए इजी अप्लाई इज अ टोटल मिथ, ठीक है, क्योंकि आई हैव लाइक एक्सपीरियंस, मैं इजी अप्लाई इनिशियली बहुत करती थी, क्योंकि बहुत इजी है ना, आप एक सीवी डालो, अप्लाई करो तो बस हो गया, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है। मेरे को किसी इजी अप्लाई से कभी 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 कोई रिवर्ट बैक नहीं आया, बहुत टाइम बाद जाके मुझे एक इजी अप्लाई से रिवर्ट बैक आया, एंड दैट टू अ रिजेक्शन, ठीक है। अब इतनी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, याद मुझको रहता नहीं था कि यार इस पे कर चुकी है नहीं कर चुकी, तो हो सकता है कई बार मैंने एक ही रोल के लिए दो दो या तीन तीन बार भी अप्लाई किया हो। तो जब मेरे को इजी अप्लाई से रिजेक्शन आया, मेरे को नहीं याद रहा, फॉर द सेम जॉब आई अप्लाइड थ्रू दी वेबसाइट ऑल्सो, एंड आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, एंड नाउ फॉर मी इट इज़ कि मैंने सेम रोल, सेम कंपनी, सेम चीज़ के लेके इजी अप्लाई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, एंड आई एम गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल जब मैं वेबसाइट के थ्रू कर रही हूँ। तो मेरे लिए इजी अप्लाई में भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, इट वॉज नॉट अ थिंग फॉर मी, मेरे लिए इजी अप्लाई कभी नहीं क्लिक करा, बट इजी अप्लाई को मैंने यूज़ बहुत अच्छे से किया, इन अ वे बहुत ईजिली आपको पता चल जाता है कि लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 48 आवर्स, या एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले कहाँ कहाँ जॉब्स निकली हैं, तो आपको वैकेंसीज देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इजी अप्लाई। आई वोंट रिकमेंड इट क्योंकि मेरे को फ्रूटफुल नहीं लगा, बट हैविंग सेड दैट आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको जॉब्स इजी अप्लाई से ही मिली है, और एक नहीं दो दो तीन तीन मिली हैं। सो नाउ दे आर टू पर्सपेक्टिव, अब वो अपने अपने पे, अब यहाँ पे लक भी आ जाता है मे बी, तो मेरे को कभी इजी अप्लाई अच्छा नहीं लगा, आई आफ्टर दैट इंसिडेंट आई नेवर वेंट विद इजी अप्लाई, मैं हमेशा इजी अप्लाई पे जॉब ओपनिंग्स देखती थी एंड मैं साइट पे जाके फिल करती थी। सो दिस इज़ द थिंग कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है। अब एक और जो डाउट सबसे ज़्यादा आता है, जो मुझे आता था, कि जब आप जॉब एप्लीकेशंस फिल करते हो ना, दे आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू रिक्वायर स्पॉन्सरशिप नाउ और इन फ्यूचर। इसमें भी मैं बहुत उलझी हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस मेरी इस वजह से भी वेस्ट हुई हैं। फाइनली आई नैरो डाउन इट टू, बहुत सारे लोगों से बात करके, बहुत सारे एचआर से बात करके मेरे को फाइनली एक चीज़ समझ में आई, सिंस यू हैव 2 years ऑफ पोस्ट वर्क वीज़ा, जो मुझे लगता है कि अभी तक वीज़ा सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, तो अभी सितंबर इनटेक एंड आने वाले सितंबर इनटेक के पास भी होगा। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द फ्यूचर सितंबर इनटेक पीपल, बट हाँ अभी तक तो है ये। सो सिंस यू हैव 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उस ऑप्शन पे जब भी वो आपसे पूछे डू यू रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप नाउ और इन फ्यूचर, से नो, एट दिस मोमेंट से नो, क्योंकि जहां आप वहां यस करते हो, रिजेक्शन, कोई आगे आपकी एप्लीकेशन ही नहीं देख रहा है। ये चीज़ मैंने बहुत सारे करियर फेयर्स में गई मैं एंड ऑल दैट थिंग्स, तब जाके मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी एंड आई नैरो डाउन इट। मेरे को इनिशियली लग रहा था कि यार इन फ्यूचर भी तो लिखा है विच आई डू नीड, बट अभी आपका मेन मोटिव है, क्योंकि यार ये एचआर्स देखते हैं, कोई मैनेजर्स या कोई वो नहीं देख रहे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, एचआर्स को इतनी कुछ खास नॉलेज है नहीं यूके, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, उसको नो करना, ये मेरा एक बहुत बड़ा डाउट आया था, जिससे आप लोग भी इसी में ना उलझे रहो कि चाहिए नहीं चाहिए, क्या यस करें नो करें। नो, नहीं चाहिए हमें, बाद में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, हमें जिन्हें एक्सप्लेन करना होगा। एट दिस मोमेंट वी वांट आवर एप्लीकेशन टू गेट फॉरवर्ड, सो जस्ट से इट नो, कोई हार्म नहीं है इसको नो बोलने में। मैंने पर्सनली बहुत सारे रिक्रूटर्स से, बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट से ये चीज़ बात करी है, एंड दैट्स वाई मैं आप लोग को ये चीज़ बोल रही हूँ, एल्स मैं आप लोग को नहीं एडवाइस करती। सो इन दैट सेक्शन जस्ट से नो। नाउ कमिंग टू द रेफरल, अगर आप जानते हैं एंड आप गए हैं और आपको किसी ने रेफर किया, देन इट्स वेरी गुड, तब आप अपना वो रेफरल फिल कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो रहने दो, मुझको बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस नहीं आ जाता कि आपके पास रेफरेंस है या आपके पास रेफरेंस नहीं है, ड्रास्टिकली डिफरेंस आता है आपके सीवी पे कि आपका सीवी कितना अच्छा है। नाउ कमिंग टू सीवी अगैन, you all should have one folder on your personal device of resume, और हर एक एप्लीकेशन जो आप बढ़ रहे हो उस हर एक एप्लीकेशन का एक डिफरेंट सीवी होना इज मैंडेटरी। नो टू जॉब रोल्स, नो मैटर, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल, दो कंपनीज हैं एक्स एंड वाई, दोनों में आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टिल दोनों के रिक्वायरमेंट्स काफ़ी वेरी करेंगे। सो जब दोनों के रिक्वायरमेंट्स सेम नहीं है तो आप सेम सीवी के साथ आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स बेटर प्रिपेयर सीवी
every time, or I can say amend CV every time you apply for a job. मेरे पास खुद 100+ CVs होंगे, क्योंकि मोर और लेस कोई कोई तो आपका चल जाता है, बट हर बार नहीं. कीप अमेंडिंग योर CV. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट यार करना है. इसके लिए भी मेरे को एक बहुत अच्छा हैक लगा था, विच आई हैवंट यूज इन मैनी ऑफ देम, बट हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और टायर्ड और एग्जॉस्ट हो गई थी, तब आई डिड ट्राई एंड यूजिंग इट, कि जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना वो लोग आपको जॉब में बहुत लंबा सा, अब हर बार सॉफ्टवेयर पे जाके कंपेयर करना कि कितना इंक्लाइन कर रहा है CV, मुझको टाइम का वेस्टेज लगता था. सो व्हाट आई यूज टू डू, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को लेकर मैं अपने CV में कॉपी पेस्ट करती थी, एंड देन आई यूज टू मेक सेंटेंसेज विद माई एग्जिस्टिंग CV जो मेरा था, क्योंकि 90% तो इंक्लाइन होगा तभी आप उस रोल के लिए जा रहे हो. थोड़ा बहुत जो उनकी वर्डिंग्स होती थी या जो उनको की पॉइंट्स रहते थे, मैं उनके सीधा रिक्वायरमेंट से उठा लेती थी, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल थिंग. हेल्प करता है, आपका CV पास हो जाता है इन दैट केस. तो ये सारी चीज़ें हुई. आपको अलग से फोल्डर बनाना है, आपको हर किसी का CV बनाना है, उसका नोमेनक्लेचर भी अच्छा सा रखना. पता है इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. राइट योर नेम अंडरस्कोर कंपनी नेम अंडरस्कोर पोजिशन या रोल. तो मेक CV इन दिस मैनर. तो ये हो गया हमारी CV की बात. हमको जॉब्स कैसे फाइंड करनी है मैंने आपको ये भी बता दिया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिजेक्शन से नहीं डरना. भाई मैं बहुत डरी थी, मैं बहुत रोई थी. मैं कितना रोई हूँ ना इतना मैं भी नहीं जानती हूँ लास्ट कुछ टाइम में, बट मैं अभी भी आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ अपने फ़ोन में मेरे पास कितने रिजेक्शन मेल्स हैं, और अभी भी आते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अभी भी हर दूसरे दिन एक या दो रिजेक्शन तो आ ही जाते हैं, जो मुझको अब याद भी नहीं मैंने कौन सी कंपनी के लिए भरे होंगे वो सभी एप्लीकेशंस. आई अगर आप लोग मुझसे एज ए नंबर पूछो, बहुत से पूछते हैं कितनी जॉब्स फिल करी, कितना किया होगा. सो इफ यू आस्क मी हाउ मेनी जॉब्स आई अप्लाइड फ्रॉम पास्ट 6 months, I ended up applying more than 600 plus, or maybe more than that. 600 प्लस तो वो हैं जो वेबसाइट्स पे जाके करी. ऐसे इजी अप्लाई भी बहुत सारी करी थी. इट मस्ट बी द काउंट ऑफ 100 1200 समथिंग, और रिजेक्शंस भी उतने की. अब आई एंड अप गेटिंग एट द एंड two offers, 2 or 3 offers I end up getting at the end. तो सोचो जब 1200 जॉब्स में अप्लाई किया और 2 या 3 से कॉल बैक आया, लाइक फाइनल कॉल बैक, फाइनल जॉब कॉल बैक, तो इतने सारे सब रिजेक्शन ही थे. बट एक फेज अच्छा आया था. पहले 1-2 महीने सिर्फ CV पे रिजेक्शंस आए थे, फिर मैंने CV करेक्ट किया बहुत सारे लोगों से बात करके. आफ्टर दैट मेरे को CV पे रिजेक्शंस आने बंद हो गए. उसके बाद की जो बात होती थी वो आपको या तो आपके वीज़ा पे आपको रिजेक्शंस आते थे, या आपके ऑब्वियसली इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो रिजेक्शंस आते थे. तो दिस इज़ द थिंग. तो सबसे पहला डाउट, जॉब मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इमेजिन इफ आई फिल्ड 1200+ jobs, so there must be 1200+ openings. So there is opportunity. It's just you have to crack that one opportunity. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है बहुत ज़्यादा. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हैप्पी गो लाइफ है, नहीं होती है. पीपल डू थिंक कि वाह यूके में हैप्पी गो लाइफ, नौकरी मिल गई. नहीं होती है. लिसन, नहीं होती है. एंड इवन यहाँ पे हसल इंडिया से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इन इंडिया यू आर प्रिविलेज इनफ टू गेट कैंपस प्लेस्ड. आप यहाँ पे नहीं होते हो कैंपस प्लेस. यहाँ पे और ज़्यादा इरिटेशन होती है. टाइम निकला जा रहा है, आपका पार्ट टाइम करने का मन नहीं है. आई एंडेड अप लिविंग माई पार्ट टाइम, क्योंकि मेरे को फिजिकली मैं नहीं कर पा रही थी. बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था. मेंटली ऐसा हो रहा था कि यार अब जॉब ढूंढनी है वरना इसी में लगे रह जाएंगे. बहुत सारा इमोशनल बैगेज होता है भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का. इट्स नॉट एन ईजी जर्नी. तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचो कि शिट यार मुझसे नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा. वी आर ऑल आर ऑन द सेम बोट. ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं. बहुत डिप्रेसिंग फील होता है. बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं अब नहीं करना, छोड़ो, वापस से जाते हैं. बट दे दो ना ट्राई, कुछ नहीं होता. रो लो यार, पूरा पूरा दिन मैं भी रोई हूँ, पर रोने का स्टार्ट अगेन. आई रिमेंबर ऐसा भी टाइम आएगा, पता है तुम्हारा इंटरव्यू कॉल होगा, तुमको पता भी नहीं होगा, सुबह के तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. एंड जस्ट इन द अटर डेस्पिरेशन, बिकॉज भाई मन्नतों से इंटरव्यू कॉल आया, यू विल से येस कि हाँ मैं दे देता हूँ इंटरव्यू. और अंदर से ऐसा मन होगा ना कि यार नहीं एक्सप्लेन करना, वापस से वही सिमिलर क्वेश्चन, वाई दिस जॉब, वॉट यू हैव डन, वेयर यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 4 or 5 years. इतना इरिटेट करने लग गए थे ये क्वेश्चंस. बट या ऑल वेल दैट एंड्स वेल. तो गिव अप नहीं करना है यार. जितना रोना धोना है सब कर लो. डिप्रेसिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी होती है. बट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट थोड़ा बेटर होता जा रहा है. मेरे टाइम पे तो मार्केट एकदम ख़राब हो गया था.
अब हम और हमारे फ्रेंड्स बैठ के बात करते हैं ना उस टाइम की, तो ऐसा लगता है कि हम कितना रोते थे। एंड ऑनेस्टली अब मंडे आता है ना, मैं बिल्कुल क्रिप नहीं करती हूँ कि शिट ऑफिस जाना है, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। भाई बहुत हार्ड अर्न मिली है, अब तो मैं चली जाऊँगी ऑफिस, कोई बड़ी बात नहीं है। सो या तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स थे। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है तो यहीं तक रखते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स थे। सबसे पहले अपना सीवी बहुत अच्छा रखो, कनेक्शंस बनाओ। सितंबर में आ गए हो, सितंबर से ही स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड अप्लाई एज मैनी जॉब्स एज पॉसिबल। आई बिलीव क्वांटिटी, एज मैनी क्वांटिटीज एज यू कैन। प्लीज़ ऐसा मत करना कि 5 कंपनीज हैं, 5 में नौकरी करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। नो, गो फॉर एज मैनी कंपनीज एज यू कैन। उतने ही रिजेक्शंस आएंगे बट उतनी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल बढ़ जाएगा। सेकेंडली, कौन कौन सी कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं, सो गो ऑन gov.uk साइट। वहाँ पे आपको एक पूरी एक्सेल शीट मिलेगी, वो अपडेटेड नहीं है उनकी साइट पे स्टिल। उस पर टन्स ऑफ कंपनीज हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी ना करें आपको, बट 2 साल बाद स्पॉन्सर करते हैं। बट इफ़ यू वांट द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो स्पॉन्सर करती हैं, सो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे gov.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप कर सकते हो। लिंक्डइन इज़ द टॉप मोस्ट जहाँ आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। बाकी वहाँ से जॉब्स अप्लाई भी कर सकते हो, जॉब्स का पता भी चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज में। कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, टोटल जॉब्स पे जाओ, टोटल जॉब्स से भी कर सकते हो, इंडीड से भी कर सकते हो। इंडीड से ऑल्सो यू गेट रिवर्ट बैक। सो या, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, amend your CV as soon as possible. जाओ अपना CV दिखाओ किसी को एंड अपना CV सही कराओ। एंड रीच आउट टू मी एज वेल यार, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मेरे पास अभी भी लिंक्डइन में मैसेजेस आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, आई विल हेल्प यू। और टू मेक इट मोर स्ट्रीमलाइन, आई वुड से कि अगर आपको स्पेसिफिकली जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अपना CV मेरे से करवाना है रिव्यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी। हो सकता है कि मैं तुरंत आपका मैसेज ना सीन कर पाऊँ या कुछ ना हो पाए, बट ट्रस्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी योर CVs। आप लोग मेरे को लिंक्डइन पे भेज सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी टायरिंग प्रोसेस है, कितना एग्जॉस्टिंग है, कितना इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, सो आई नो इट ऑल। तो ये पूरा जॉब का सिनेरियो होता है। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो सेइंग, नौकरी मिल जाएगी। मुझे ये लोग कहते थे, मैं नहीं मानती थी, मैं सिर्फ रोती धोती रहती थी, बट आई एंड अप गेटिंग वन। एंड सीरियसली गाइज, मुझे मिल सकती है ना, किसी को भी मिल सकती है। डोंट लूज योर होप्स। बहुत लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, होगा। करना नहीं छोड़ना, बीच में ब्रेक मत लाने देना, यू विल गेट अ जॉब। बस वो एक इंटरव्यू निकालना है एंड ऑल, इट्स ऑल डन। सो दिस इज ऑल हाउ यू गेट अ जॉब, क्या क्या करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर यहाँ तक कोई देख रहा है एंड यू आर वॉचिंग इट टिल द एंड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलेंगे और वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।